नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं आपके साथ जागृत खंतुवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मोदी कैबिनेट ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि ये पॉलिसी लॉजिस्टिक सेवाओं में ज्यादा कुशलता के लिए एकत्रित लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, मानकीकरण, निगरानी ढांचे और कौशल विकास के लिए होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने सेमी कंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधनों को मंजूरी दी है। प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ मिश्रित अर्धचालक पैकेजिंग और अन्य अर्धचालक सुविधाओं के लिए सेमी कंडक्टर फैब के लिए 50% का प्रोत्साहन दिया है। दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दी गई है, तो वही मोदी कैबिनेट ने पॉलिसी को मंजूरी दी है। और साथ ही आपको बता दें कि ये कौशल विकास के लिए ये पॉलिसी होगी। प्रदेश के मंत्री मूलचंद शर्मा ने कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि विभाग को आईटीआई की गुणवत्ता को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए जरूरी है कि प्रदेश के आईटीआई को लगातार अपग्रेड किया जाए और प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को औद्योगिक मांग के मुताबिक अपग्रेड किया जाए। इसके साथ साथ आईटीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होना चाहिए और आईटीआई में स्किल पर काम करते हुए छात्रों में विदेशों के मुताबिक स्किल डेवलप की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल यह आश्वासन दे चुके हैं कि विभाग स्किल डेवलपमेंट पर प्राथमिकता से कार्य करे और उनको इस मामले में हर संभव मदद की जाएगी। मूलचंद शर्मा ने कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों को ग्रुप बी के सेवा नियम तैयार करने के भी निर्देश दिए, जिससे विभाग में नई भर्ती की जा सके। कौशल विकास को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस बैठक की अध्यक्षता की और साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आईआईटी को अपग्रेड करने के निर्देश यहां पर दिए गए। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जनता कैंप लगाकर अंबाला कैंट के लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान विज ने सख्त तेवर दिखाते हुए पैसे मांगने के मामले में बिजली विभाग के एक जेई को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। जनता कैंप में एक युवती ने पुलिस पर पैसे मांगने और आधी रात को घर में घुसने की शिकायत की। इस दौरान युवती ने गृह मंत्री के समक्ष एक कॉल रिकॉर्डिंग भी पेश की, जिसमें पुलिस वाला 5000 की रिश्वत मांग रहा था। गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले में एडीजीपी को जांच करने के आदेश दिए हैं। तो अंबाला से खबर आपको बता रहे, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया, जहां पर उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। तो साथ ही साथ उन्होंने एक जेई को सस्पेंड करने के निर्देश भी दिए हैं। तो यह आपको बता दें कि रिश्वत लेने के मामले में जहां उन्होंने जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसा है, अब एक चौटाला जिस एटमॉस्फेयर में रहे हैं और रहते हैं, उनको तो चारों तरफ वही नजर आता है। वो कहते हैं ना कि सावन का अंधा को सब जगह है, सबको सब जगह हरा ही हरा नजर आता है। अब उन्होंने दुनिया देखी ही ऐसी है, उनको तो वैसी ही नजर आएगी। देखिए, जो रिपोर्टें आती हैं उसकी कार्रवाई भी होती है। ये हुड्डा साहब को पता होना चाहिए, रह चुके हैं कई बार। जब सीएजी की, जहां एजी की कोई भी रिपोर्ट आएगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी। अब मुझे मालूम नहीं है कि आई या नहीं आई, क्योंकि हुड्डा साहब माहिर हैं झूठे बयान देने में। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आप पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अनिल विज ने आप पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री पर जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप पार्टी तो बने ही पीने और पिलाने के लिए है। अब देखो, दिल्ली में जांच चल रही है, पंजाब में भी जगह जगह ठेके खुले हुए हैं। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को प्लेन से नीचे उतारे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस आदमी ने तो पूरे विश्व में भारत की छवि को खराब किया है।
तो अम्बाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अनिल। देखिए, ये जो आप पार्टी है, ये तो बनी ही पीने और पिलाने के लिए है। अब देखो, इनका दिल्ली में जांच चल रही है, पंजाब में भी शराब के जगह जगह इन्होंने ठेके खोले हैं, जांच हो रही है। और इस आदमी ने तो हिंदुस्तान की छवि को विश्व स्तर पर खराब कर दिया। चलो, प्रदर्शन कोई भी करे, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है, सच्चे मुद्दे पे करे या झूठे मुद्दे पर करे, सबको अधिकार है। आजादी मिली हुई है 1947 से। परंतु हमारी सरकार जो कर रही है, लोगों के भले के लिए कर रही है और लोगों की जरूरत के मुताबिक ही कर रही है। भाई, आगे की कुर्सियां अधिकारियों को ले रहने दो, बाकी उसके पीछे चल। 5 दिल्ली में सिरसा से लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव से मुलाकात की। इस शिष्टाचार भेंट में देश और प्रदेश के विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ संगठन से संबंधित विषयों पर विस्तार से भी चर्चा की। तो दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां विप्लव देव से सुनीता दुग्गल ने मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि संगठन से संबंधित विषयों पर इस मुलाकात में चर्चा की गई। खबर सोनीपत से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह ने अपने 3 दिन के सोनीपत दौरे के आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। ग्राउंड जीरो पर विकास होते देख वो संतुष्ट नजर आए। राज्य मंत्री ने इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की और कहा कि अनेक सफल नेतृत्व में हरियाणा में ही है, बल्कि पूरे देश का विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता 2024 में होने वाले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। सोनीपत से खबर आपको बता दें, जहां भानु प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही आपको ये बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं भानु प्रताप सिंह, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकारी योजनाओं को गिराया। पीएम बीजेपी है। पीएम बीजेपी ही एक ऐसी सख्त योजना है जिस योजना के माध्यम से हम गरीब से गरीब व्यक्ति का की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं। वो चाहे अपना कोई भी धंधा लगा सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें अभी कानून में बदलाव हुआ है। विशेष रूप से उसमें अभी तक जो सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए मिलते थे और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख रुपए, उसमें बदलाव करके 10 की जगह 20 लाख रुपए सर्विस सेक्टर के लिए किए है और 25 की जगह 50 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग के लिए किए हैं। घटना के आधार पर लिया गया था। ये जो गरीब रेखा नीचे यापन कर रहे लोग, उन्हें हम आवास की सुविधा देंगे। जो जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने फतेहाबाद का दौरा किया और कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने चुनावी वादों में जो बातें कही थी, उनमें से 70% बातें 3 सालों में पूरी कर दिखाई हैं। बुजुर्गों की लगातार कट रही पेंशन पर बोलते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जिन लापरवाह अधिकारियों की वजह से बुजुर्गों की पेंशन कटी है, उन्हें दोबारा से बहाल की जाए और ब्याज सहित उनका हक दिया जाना चाहिए और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का विभाजन होना तय है और हुड्डा सब लोगों को निकाल कर खुद भी निकल जाएंगे। 70-80% ऐसी बात है जो पूरी करने का काम पिछले 3 सालों में पहली बार ऐसा सोचा भी था कि मेरे लोकल हरियाणा के नौजवान आदेश दिए हैं कि 30 तारीख तक पेंशन फिर बढ़ाओ, अगर गलत किसी की कटी है तो उसको दुरुस्त करो। तो मान सम्मान जाएगा तो जाएगा, क्या करें। पेंशन को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। पेंशन मैंने कहा कि किसी की कटी है तो हमें बताओ, हम उसकी ठीक कराएंगे। कई बार सिस्टम की वजह से कट रही हैं, हम गलती मानते हैं उसकी, मगर उसको हम ठीक भी हम ही कराएंगे। कांग्रेस का संगठन बनाने उससे पहले विवाद हो रहा है। कांग्रेस तो विभाजन हो जाएगा कांग्रेस का, हुड्डा जी सबको निकालकर खुद भी छोड़ जाएंगे। कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी पेंशन कटी है।
अधिकारियों की गलती नहीं ऐसा है, गलत जिनकी हुई है सरकार उनको कार्रवाई करे, मगर मैं ये कहता हूं कि उनकी पेंशन जिनकी कटी उनको उनकी बन जाए और ब्याज समेत सूद समेत उनको जो खोया हुआ उनका मान सम्मान है वो मिल जाए। उसमें 70-80%। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।